अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। आज वेब डिज़ाइनिंग का लेक्चर नंबर 146 में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम ये जानेंगे कि हाउ टू गेट डोमेन एंड होस्टिंग। जैसे प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया था कि मैंने एक डोमेन और होस्टिंग sarmajidtech.com के नाम से परचेज़ की है। तो काफ़ी सारे आप लोगों ने कमेंट्स किए थे कि सर ये आखिर परचेज़ कैसे की है। तो आज इसका हम वो सोल्यूशन सीखेंगे कि अगर आप घर बैठे इस डोमेन और होस्टिंग को हासिल करना चाहते हैं, मतलब आपको कहीं किसी भी ऑफिस में ना जाना पड़े, कहीं कुछ काम ना करना पड़े, आप घर बैठे चंद एंट्रीज़ करें, ऑनलाइन अमाउंट पे करें, डोमेन आपके नाम हो जाए। तो ये वाले मामलात कैसे कैसे किए थे काम, क्योंकि मैंने भी ये डोमेन घर बैठे ही परचेज़ की थी। मुझे हालांकि ऑफिस का भी पता है कहाँ से परचेज़ हुई थी, लेकिन फ़िलहाल मैंने ये सारा काम घर बैठे किया। तो ये काम कैसे हुआ और कैसे आप लोगों ने करना है, कौन सी वेबसाइट हमें ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है। मैं वैसे सिर्फ लाहौर की बात करूँगा, मतलब परचेजिंग आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन ये ऑफिस लाहौर में है इसलिए मैं लाहौर की ज़्यादा बात कर रहा हूँ जी। स्टार्ट करते हैं जी, अपना इंटरनेट करते हैं एक्टिवेट और देखते हैं क्या इसके अंदर हमें कौन सी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और कैसे ये काम करना पड़ेगा जी। एक वेबसाइट है हमारे पास जिसका नाम है वेबसोल्स। इस वेबसाइट के ऊपर कंप्लीट इनका मोबाइल नंबर, कंप्लीट इनकी सारी डिटेल अवेलेबल है। उसका फ़ायदा क्या है कि आप उनको कॉल करके इजीली तमाम इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें आपको क्या चीज़ बताने वाला हूँ, वेबसाइट का नाम है websols.com। एक चीज़, अब आप लोगों ने इसमें काम करना क्या है। पहले तो हमारा टारगेट होता है, हम वेबसाइट बना रहे होते हैं, फिर सोचते हैं अगर मैं ये वेबसाइट बना रहा हूँ, पता नहीं मुझे इस नाम से डोमेन अवेलेबल हो पाएगी कि नहीं पाएगी। तो ये आपके पास एक सेक्शन दिया गया उन्होंने, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ से आप फ्रीली चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से नाम की डोमेन्स आपके पास इस वक्त अवेलेबल हैं। तो हम एक चेक कर लेते हैं फ़िलहाल कौन सी वाली। मैं कहता हूँ जैसे मेरा चैनल है टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड, मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड के नाम से कोई डोमेन अवेलेबल है इस वक्त। मैं कहता हूँ सर्च डोमेन बताओ, इस नाम से कोई डोमेन आपके पास अवेलेबल है। तो पहले तो वो कंफर्म अभी करेगा कि मैं कोई रोबोट तो नहीं हूँ, कोई मशीन इस वेबसाइट को एक्सेस तो नहीं कर रहा। तो देखते हैं ऐसा कुछ कहता है कि नहीं कह रहा। लें जी, उसने एक मैसेज दिया, वो चेक कर रहे होते हैं कि कोई मशीन कोई रोबोट तो नहीं चेक कर रहा, लगा हुआ फॉर्म वगैरह फिल करने के लिए लोगों ने ऑटो फॉर्म फिलिंग लगाया होता है ना काम, इसलिए चेकिंग किया जाता है, कैप्चा कोड भी ऐड किया जाता है। तो हम इसे कह देते हैं आई एम नॉट अ रोबोट। इस पर क्लिक कर दिया। अब वो मुझसे कुछ सवाल करेगा आगे से कि अगर आप रोबोट नहीं हो, आप सारा कुछ दुनिया की चीज़ें जानते हो, तो बताओ स्टोर का फ्रंट, मतलब कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। मुझे वो कह रहे हैं कि स्टोर का फ्रंट कहाँ कहाँ पे है, वो मुझे सेलेक्ट करके बताओ। तो मैं उसे कहता हूँ जी एक ये वाला स्टोर का एक फ्रंट हो सकता है, एक ये वाला स्टोर का फ्रंट है हमारे पास, और एक हम कर लेते हैं तकरीबन ये वाला होगा। वेरीफाई पे क्लिक करके देखते हैं, अगर तो ये ठीक सिलेक्शन होगी तो वो वेरीफाई कर देगा, नहीं होगी तो दोबारा आपको पिक्चर कोई और जनरेट करके कहेगा कि दोबारा सिलेक्शन करें, आपने जो सिलेक्शन की वो ठीक नहीं है। उसने कहा जी ओके, टिक लगा दिया। अब मैं दोबारा सर्च पे क्लिक करके कहता हूँ जी मुझे बताओ सर्च करके कि इस नाम से कोई डोमेन अवेलेबल है कि नहीं है। वो कह रहे जी टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड.com इज़ अवेलेबल, कि इस नाम की आपके पास डोमेन अवेलेबल है। अच्छा ओके, GEIS स्पेलिंग मेरी मिस्टेक है, GIES टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड। अब सर्च करके देखते हैं कि इस नाम से अवेलेबल है। अगर इस नाम से अवेलेबल होती तो मैं तो कभी भी ना छोड़ता इस डोमेन को, मैं लाजमी इसी नाम को गेट करता, टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड नाम को। लेकिन ये क्या है, इस वक्त अनअवेलेबल है, इसलिए मैंने क्या कहा, वो कह रहे हैं जी टेक्नोलॉजीज़ वर्ल्ड अगर चाहिए .org, इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने हमें थोड़ी सी सजेस्टेड दी हैं डोमेन्स कि इस तरह की डोमेन आप लोग चाहते हो तो परचेज़ कर सकते हो। मैं कहता हूँ जी अच्छा मुझे एक डोमेन में एक परफेक्ट वाली कंप्यूटर टेक सर माजिद, मतलब एक लंबा सा नाम लिख रहा हूँ जो किसी ने पहले परचेज़ ना की हो, ताकि बस आपको वो नज़र आ जाए कि कैसे काम होगा। लें जी, कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन कंप्यूटर टेक sarmajid.com इज़ अवेलेबल, कि ये आप ले सकते हैं डोमेन। अब डोमेन लेने के बाद वो कहते हैं $12 आपके लगेंगे इस डोमेन के, ये .com के साथ है। फिर नीचे लिखा आ रहा है, ये देखो .com लिखा आ रहा है $12, .net के साथ परचेज़ करोगे तो $14, .pk के साथ .com .pk के साथ करोगे, ऑनलाइन करोगे तो सबसे हैवी ज़्यादा पैसे लेते हैं ऑनलाइन के जी, .co.uk और .graphics।
इनमें से जो आपको बेहतर लगता है, मुझे मेरा टारगेट .com के साथ ही था, मैंने उसे ऐड टू कार्ट कर दिया था जी। आप लोगों ने भी घर बैठे कर रहे हो, ऐड टू कार्ट करने के बाद जैसे चेकआउट कर जाना है कि हमें और इसमें कुछ परचेज़ नहीं करना, चेकआउट पे कर देता हूँ क्लिक। चेकआउट किया इसको मैंने, हमारा डोमेन नेम तो हो चुका फाइनल। वो कहते हैं ये आपका computertechsirmajid.com नेम फाइनल है। क्या कोई होस्टिंग आपको रिक्वायर्ड है? नो होस्टिंग, क्लिक टू ऐड। मुझे तो होस्टिंग चाहिए डेफिनेटली। आप वेबसाइट की डोमेन ले रहे हो तो किसी जगह अपलोड तो करोगे ना उस चीज़ को, तो आप इस नो होस्टिंग वाली ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। और पहले एक छोटी सी चीज़ क्लियर कर दूं, वेब सोल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, आप लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारी से परचेज़ करना है। मतलब मेरे और भी कुछ दोस्त हैं या स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने परचेज़ करवाई भी थी, यहाँ से परचेज़ करते भी हैं, लेकिन इस बेस पे परचेज़ नहीं करना कि सर का कोई ताल्लुक है तो इसलिए हम परचेज़ कर सकते हैं। आप इसे इजीली परचेज़ करें। लाइक जैसे मैं जस्ट इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि यहाँ से मैं ये काम करता हूँ। ये मैंने क्यों लफ्ज़ बोला आपको अभी कि मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है मेरी। अगर आप ये डोमेन अगर आप सर्च करके देखें sirmajidtech.com वाली, उसे मैं ओपन करता हूँ। इसके अंदर कल से लेके अभी तक मतलब मैं काम कुछ भी क्यों नहीं कर पाया, रीज़न ये थी कि मेरी साइट इन्होंने कुछ देर के लिए क्या कर दिया था, उन्होंने एक ब्लॉक कर दिया था। उन्होंने मतलब मेरी अकाउंट को सस्पेंड कर दिया था, खुद का तरीके से अपनी मर्ज़ी से सस्पेंड किया हुआ था। फिर आज मैंने दोबारा उनको कॉल की है, जब ऑफिस ओपन हुआ उनको मैंने बोला कि अभी कल तो आपको मैंने इसकी अमाउंट फुली पेड की है, तो वो मुझे कह रहे थे कि हमारे पास आज आपकी अमाउंट रिसीव हुई है जिस वजह से आपका अकाउंट वगैरह सस्पेंड वगैरह किया था, उन्होंने रीएक्टिवेट कर दिया। तो सिर्फ बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि काइंडली मेरे दम के ऊपर इस चक्कर में नहीं रहना। लेकिन जब से परचेजिंग कर रहा हूँ मुझे अभी 1% भी फॉल्ट नज़र नहीं आया। छोटा सा मसला नज़र आया, इसलिए मैंने वो आपके साथ शेयर किया। उन्होंने सस्पेंड किया था, मैंने उनको कॉल बैक की तो उन्होंने मेरी कॉल के ऊपर उसको दोबारा एक्टिवेट कर दिया। लेकिन आप लोगों ने होस्टिंग लेनी हो तो यहाँ क्लिक करना है, नो होस्टिंग, क्लिक ऐड। मैं कहता हूँ मुझे होस्टिंग रिक्वायर्ड है, होस्टिंग पे करते हैं क्लिक। होस्टिंग क्या जगह होती है? वो जगह जहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट को रखना होता है। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है 1 GB डिस्क स्पेस, 100 GB बैंडविड्थ, 20 ईमेल्स अकाउंट बना सकते हो, एक डेटाबेस वगैरह और वायरस से प्रोटेक्शन आपको मिलेगी। इसमें कहता है जी 1 GB डिस्क स्पेस है, इसमें कह रहा है 3 GB डिस्क स्पेस है, इसमें 3 GB डिस्क स्पेस आ रही है। जो मैंने कल परचेज़ की है बेसिकली वो है हमारे पास ये वाली 8 GB डिस्क स्पेस वाली प्रोफेशनल लाइनक्स बेस। लाइनक्स क्या है? एक ऐसी विंडो होती है जिसको मल्टी यूज़र एक्सेस कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारी वेबसाइट को ज़्यादा लोगों ने एक्सेस करना है ना, तो इसलिए इसको लाइनक्स बेस सर्वर पे ही हम इसे परचेज़ करते हैं। तो ये मैंने परचेज़ किया था। अब परचेज़ कैसे कहते हैं? ऑर्डर नाउ पे क्लिक कर दिया चीज़ मैंने, इसको ऑर्डर नाउ पे क्लिक किया। अब इसका एक अलग से मेरे पास आ जाएगी ऑप्शन। वो कहते हैं जी ठीक है, आपने जो भी इसको किया है वो तो हो गया डन, डोमेन आपकी फ़ाइनल होगी, होस्टिंग आपकी फ़ाइनल होगी। कहीं आप अभी ऐसा तो नहीं सोच रहे कि आप रजिस्टर न्यू डोमेन, कि आपकी वो कहते हैं ये डोमेन है और वो होस्टिंग जो डिसाइड की है इन दोनों को आपस में लिंक कर दें, या रजिस्टर्ड है न्यू डोमेन। हम कहते हैं जो हमने नाम सोचा है ये हमारा फाइनल है, आप इसी को यूज़ करें। यूज़ पे क्लिक कर दिया जी मैंने। नीचे वो वेरीफाई कर रहा है ये डोमेन इस सिलेक्शन, कि जो डोमेन सिलेक्शन है वो अवेलेबल है ना बिल्कुल कि नहीं अवेलेबल। सिलेक्शन होगी यहाँ पर, लें जी। इसको सिलेक्शन करने के बाद अब हमें क्या काम करना है? अब कहते हैं टोटल आपके $36 हो चुके हैं डोमेन और होस्टिंग को मिला के, दोनों चीज़ों को मिलाने से इतने आपके पैसे बन चुके हैं। मैं कहता हूँ ओके कंटिन्यू, जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, कंटिन्यू करें इस काम को। यहाँ तक जो काम है बिल्कुल ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं इस काम को। फिर देखते हैं कि कंटिन्यू करने से हमें आगे क्या ऑप्शंस मिलती है। कह रहे हैं जी अपने पास प्रोफेशनल लाइनक्स बेस कितनी, एक चाहिए आपको डोमेन, एक ही सर्वर चाहिए। हम कहते हैं हाँ जी एक ही है, एक ही रहेगा, हमें और कुछ नहीं काम करना। एक काम यहाँ आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट कहना है चेकआउट, कि जो आपने सेटिंग हमने की हुई है इसके अलावा हमें और कुछ नहीं काम करना। हमें चेकआउट करके आगे बाहर जाने दें ताकि हम काम को फाइनल करें जी, ताकि आपको पेमेंट करें और आप डोमेन हमारे ईमेल वगैरह पर सेंड कर सकें जी। अब चेकआउट किया। अब चेकआउट करने के बाद हमें वो एक और पेज पे ले जाएगा। जारी बात है जो शख्स डोमेन परचेज़ कर रहा है उसकी एक मुकम्मल डिटेल तो होनी चाहिए उनके पास, कंपनी के पास। तो वो क्या कहते हैं, फर्स्ट नेम माजिद अली, लास्ट नेम मतलब फर्स्ट नेम माजिद, लास्ट नेम अली, ईमेल एड्रेस लाइक 1586। यहाँ पे आप लोगों का सेल नंबर आ गया, मेरा सेल नंबर आया था यहाँ पर।
बिलिंग एड्रेस उन्होंने कोई दिए हुए ऑप्शनल है ये वाले नाम, आप इसको नहीं भी फिल करते चल जाता है, लेकिन आपने इसको कहाँ पे मतलब एड्रेस है आपका, स्ट्रीट एड्रेस क्या है, दूसरा एड्रेस क्या है, सिटी आपकी कौन सी है, स्टेट कौन सी और पोस्टल कोड कौन सा, कंट्री पाकिस्तान, कुछ ये इन्फॉर्मेशन पुट करवानी है आपने। ऊपर वाली लाजमी करनी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो लाजमी रिक्वायर्ड वो आपको मांगेंगे ही मांगेंगे। कुछ मजीद एडिशनल रिक्वायरमेंट है, अगर आपका दिल चाहता है दो, नहीं दिल करता ना दो, कि बिज़नेस टाइप आप वेबसाइट को किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। फिर वो कहते हैं जी आपने इस वेबसाइट को कैसे फाइंड किया, किस वेबसाइट के थ्रू फाइंड किया, कुछ ये सवाल आता है। आप कर भी दो, नहीं कोई टेंशन ना करो तब भी छोड़ दो जी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं जी हाँ जी अपना कोई पासवर्ड डिसाइड करें। वो क्यों पासवर्ड डिसाइड करें कि नेक्स्ट टाइम अगर आप इनकी वेबसाइट में आएँ तो जस्ट आप लोगों ने यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करने से आपको डोमेन और होस्टिंग इजीली मिल जाएगी। आपको बहुत सारी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये फॉर्म वगैरह दोबारा फिल नहीं करना पड़ेगा। हम ये इनका बेसिकली रजिस्टर्ड हो रहे हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर। तो आपने यहाँ पे कोई भी अपना पासवर्ड डिसाइड कर लेना है। उसके बाद फैसला कहता है जी आपने बाय डिफ़ॉल्ट क्या लगा हुआ है, जैज़ कैश। पाकिस्तान में हमारे जैज़ कैश बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो पेपाल भी है, क्रेडिट कार्ड भी है, बैंक ट्रांसफ़र, बैंक बाय चेक भी है और कैश भी है। कैसे ये डोमेन परचेज़ की गई, तो मैंने कल कहा था जैज़ कैश के थ्रू। इस पर क्लिक करके मैंने उसे कहा जी ऑर्डर नाउ, इस पर टिक किया और कंप्लीट ऑर्डर पे कर दिया मैंने क्लिक किया। मेरा ऑर्डर फाइनल हो चुका है। अब मेरी एक इनवॉइस वहाँ बनी हुई जाएगी। मैं कहता हूँ कंप्लीट ऑर्डर, इस पर क्लिक किया। अब डेफिनेट मैंने ऊपर इन्फॉर्मेशन पुट नहीं की तो वो हमें एरर ही देंगे कि आपने ये भी खाली छोड़ा, ये भी खाली छोड़ा, ये भी चीज़ खाली छोड़ी हुई है। तो यहाँ पे एक प्रोसीजर होने के बाद आपके मोबाइल पे एक आता है, एक आगे फॉर्म आएगा, मतलब वो आपसे पूछेगा कि जैज़ कैश का कौन सा नंबर है वो लिख दें। क्योंकि मैं फॉर्म फिल नहीं करके दे रहा ना, वो मुझे कह रहा हाँ जी ये चीज़ें आपने खाली छोड़ी हैं तो फिल करें। मैं इसको फिल नहीं कर रहा फ़िलहाल, सिर्फ इतना बता रहा हूँ। जैसे आप उसे क्लिक करोगे आपके सामने एक आगे मैसेज आएगा, वो पूछेगा जी वो मोबाइल नंबर बताएँ इसमें। इस पर क्लिक करने के बाद जिस पे आपका जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है, आप अपना नंबर लिख के जैसे कंटिन्यू करोगे आपके मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आएगा कि इतना आपका बिल बना है कि आप ये अमाउंट पे करना चाहते हैं। अगर तो अमाउंट पे करना चाहते हैं तो जो भी कोई आपने कोड लगाया होगा अपने जैज़ कैश अकाउंट का, वो आपने वहाँ कोड भी ला देना है। वो पेमेंट आपकी ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगी और आपको आपकी जीमेल के ऊपर जो आपने ईमेल वहाँ आईडी दिया होगा ऊपर, उसके ऊपर चेक करेंगे तो आपको एक ईमेल रिसीव हो जाएगी कि आपका ये वाला अकाउंट हमें रिसीव हो चुका है जी। तो इतना प्रोसीजर करने के बाद फिर एक ईमेल ऐसी होती है जिसके ऊपर लिखा होता है यूज़र नेम और पासवर्ड, जो मैंने कल भी आपको लगा के दिखाया था कि हम अपनी जब वेबसाइट ओपन करते हैं तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, आपको डोमेन मिलेगी, जो भी आपने परचेज़ की होगी होस्टिंग मिलेगी, इस तरह आ जाएगी। स्लैश करना है और सी पैनल लिख के आपने अपनी तसल्ली के लिए वहाँ जाना है और सी पैनल के अंदर लिखना क्या है, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड। तो देखते हैं जी यूज़र नेम और पासवर्ड हमारा कौन सा है और कौन सा नहीं, जो मैं आपको कल सारा का सारा काम समझा चुका हुआ हूँ कि यूज़र नेम हमारा कौन सा है और पासवर्ड हमारा कौन सा होगा। क्लिक किया, पहले इस तरह मैसेज आया। जूम मैंने कुछ ज़्यादा किया हुआ है तो जूमिंग थोड़ी सी कम कर लेते हैं। लें, यहाँ आपका यूज़र नेम, यहाँ आपका पासवर्ड लिखने वाले लॉगिन करोगे तो जैसे कल कंट्रोल पैनल में हम लोग पहुँचे थे तो वैसे आप लोग कंट्रोल पैनल के अंदर जंप कर जाएंगे। इसका मतलब चलो मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ आज भी एक मरतबा फिर। मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड, तो जब उन्होंने आज दोबारा उसको एक्टिवेट किया तो मेरा पासवर्ड वगैरह कुछ चेंज नहीं किया था। जो कल पासवर्ड था आज भी वही का वही पासवर्ड है। तो मैं वही वाला पासवर्ड जो मुझे ईमेल आई थी उसी को लगा रहा हूँ ताकि हम चेक कर सकें कि मेरी डोमेन वगैरह एक्टिव है कि नहीं अभी तक जी। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं काम थोड़ा सा पहले करते जाऊँ, वीडियो आपको बाद में मिले, क्योंकि डेफिनेटली इसके ऊपर मुझे सारा का सारा काम रखना पड़ेगा आप लोगों के लिए। सबसे पहला टारगेट मेरा यही है कि आप लोगों को मैं सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर सकूं। जो आपको मैंने सॉफ्टवेयर कहा था इससे आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकेंगे। वो कह रहे जी पासवर्ड आपका ठीक नहीं है, यहाँ पे जस्ट वी लेटर आना चाहिए था यूज़र नेम में। अब लॉगिन करके देख लेते हैं। ओके जी, लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है हमारा। अब इस लॉगिन को होने के बाद नेक्स्ट टारगेट इसी लेक्चर में छोटा सा बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मैंने लास्ट टाइम यहाँ तक काम करके छोड़ दिया था। आज इस लेक्चर में मज़ीद आगे काम क्या है, आगे काम सिर्फ इतना सा है कि ये चीज़ें तो मैंने बताई थी कि ये सारा कुछ आ गया।
आज इसमें पहली टारगेट लिखा आ रहा है फाइल मैनेजर। वो जगह जहां आपने अपनी वेबसाइट को रखना होता है वो होती जगह फाइल मैनेजर वाली। इस फाइल मैनेजर पे क्लिक करते हैं हम लोग। अपने फाइल मैनेजर में जाने के बाद हमारा टारगेट होगा इसके अंदर एक कोई भी सॉफ्टवेयर अपलोड करना, और मैं आपको वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करना है इंशाल्लाह जल्द से जल्द पेज बना के यहाँ अपलोड कर दूंगा। वीडियो उसके बाद में भी आपके पास आए कैसे होगा, लेकिन मैं काम इसके ऊपर अब जल्द से जल्द प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पर एडोब फोटोशॉप, ऑटोकैड, कोरल ड्रॉ और पीचट्री अकाउंटिंग के 3 सॉफ्टवेयर मैं अपलोड कर चुका हूँ। 5, 4 एक और अपलोड के ऊपर से मैं इस आइकन पे क्लिक कर रहा हूँ। एक और छोटा सा सॉफ्टवेयर अपलोड करके बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। सिलेक्ट फाइल पे क्लिक किया कि अगर आपने कोई वेबसाइट अपनी अपलोड करनी है या सॉफ्टवेयर अपलोड करना है, पर वेबसाइट तो ऐसे अपलोड ना कीजिएगा जैसे अभी कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर ज़रूर करें। वेबसाइट भी आपको लाजमी समझा दूंगा जल्दी। एक टर्बो C++ का सॉफ्टवेयर है, 10 MB का सॉफ्टवेयर छोटा सा, ताकि ये जल्दी से अपलोड हो जाएगा हमारा और काम हमारा यस हो जाएगा जी। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करोगे इस जगह पर ये जहाँ लिखा आ रहा है टर्बो C++.zip, 0 का मतलब है कि अभी इसमें 0% चीज़ अपलोड हुई है। नीचे से जो भी आपको नेट की फ़िलहाल स्पीड स्लो आ रही है, जो भी स्पीड आपके पास आ रही होगी वो यहाँ आपके पास लिखी आपको नज़र आ रही होगी। तो ये चंद लम्हात में आपका सॉफ्टवेयर वगैरह यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, और अपलोड होने के बाद कहाँ मिलेगा आप लोगों को, रिफ्रेश करने से यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब मैं अपने वेब पेज का इंडेक्स पेज कोशिश करूँगा बनाऊँ जल्द से जल्द, ताकि उसके ऊपर इन सॉफ्टवेयर के लिंक दूँ। जो आपका पुराना सवाल चल रहा है अभी तक लेक्चर नंबर 39 में या 30 शायद 40 में, कि जब भी डाउनलोड करते हैं तो मैं डाउनलोड करता हूँ मेरा तो हो जाता है, आप लोग डाउनलोड कर लेते हो, आपका डाउनलोडिंग ऑप्शन काम नहीं करती, तो उसका सलूशन भी इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करूँगा। सॉफ्टवेयर भी मिल जाएंगे और साथ आप लोगों को जितने मतलब मैं भी स्टार्टिंग अपलोड करता जा रहा हूँ वो चीज़ें, और बाकी काम भी मिलता जाएगा आप लोगों को। ये अब अपलोडिंग होता रहेगा, इसको मैं कर लेता हूँ, बाद में करूँगा वाइंड अप। आप लोगों ने सिर्फ इतना काम करना है, यहाँ तक आपको समझ आ चुका है कि लाइव डोमेन परचेज़ कैसे करनी है, उसके ऊपर कोई चीज़ अपलोड कैसे करनी है, उसको एक्सेस कैसे करना है। तो उसको ज़िंदगी रही तो मैं दोबारा मुलाकात करूँगा आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ आया हो या पसंद आया हो, तो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे और लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड करता रहूँ जी। तो फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ कुछ एडवांस लेवल का लेकर। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।